दोस्तों, आज एक चीज हुई। जब इंडिया की आज का डे 2 का गेम जब शुरू होता है, इंडिया की बैटिंग ही चल रही होती है। करुण नायर एंड वॉशी खेल रहे होते हैं और 20-30 बॉल के अंदर ही अंदर इंडिया वहां हो जाती है ऑल आउट। तो वहां इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो जाती है एंड देन सेकेंड इनिंग शुरू होती है इंग्लैंड की। और भाई इंग्लैंड के ओपनर बहुत ही अग्रेसिवली चार्ज करते हैं इंडिया पे। भाई एक साइड से डंकिट क्रोली बहुत बैंगर शुरुआत दे देते हैं इंग्लैंड को। और उसी में एक चीज होती है कि आकाशदीप बॉलिंग डालता है बेन डंकिट को एंड बेन डंकिट वो रिवर्स लैप टाइप काइंड सम वो शॉट खेलता है रिवर्स लैप और वो छक्का चले जाता है। एंड उस टाइम कमेंट्री बॉक्स जो चल रहा होता है, कमेंट्री में आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स में आई थिंक नाथर एंड आई थिंक वो नासिर हुसैन यही बैठे हुए थे। इन्होंने एक चीज बोली थी, दैट्स हाउ इंग्लैंड प्ले एंड दे लाइक दैट। मतलब उसने ये बोली कि भाई हम इंग्लैंड ऐसे ही क्रिकेट खेलती है और हमें यही देखना पसंद है। और जब इंडिया की अभी बैटिंग चल रही थी और जिसमें भाई जायसवाल बहुत ही प्यारी फॉर्म में था, बहुत ही अग्रेसिवली जायसवाल बैटिंग कर रहा था एंड जायसवाल ने भी वहां एक शॉट खेला था अपर कट। आई थिंक अकिटसन को खेला था, माइट भी क्या टंग इनमें से कोई था, अपर कट खेला था एंड वो छक्का चला गया था। और उसी टाइम वही कमेंट्री में उसी पैनल में वही बैठे थे स्काई स्पोर्ट्स के नासिर एंड आथर, यही बैठे थे। इन्होंने एक चीज बोली वहां इन्होंने बोला ये है आईपीएल शॉट, दिस इज आईपीएल शॉट, दैट इज आईपीएल। मतलब इनका थोड़ा ऐसे ही रहता है दोस्तों। ये आई थिंक ये चीज ना ये देखना पसंद नहीं करते कि दूसरी टीम भी भाई अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकती है। इन्होंने आज खेल के दिखाया भाई। पहला सेशन में जब ये दोनों उतरते हैं भाई, जैक क्रॉली एंड बेन डंकिट, इन्होंने लिटरली इन्होंने भाई इंडियन बॉलर को खोल दिया था। आई एक्सेप्ट दैट, इन्होंने लिटरली खोल दिया था भाई। ठीक है, उसमें इंडियन बॉलरों ने इतनी अच्छी लाइन लेंथ से वहां बॉलिंग नहीं कराई, बहुत ही गार्बेज बॉलिंग चल रही थी उस टाइम। बट हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे शॉट खेले, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला और हर चीज में बैक करते हैं अपने प्लेयरों को, अपनी टीम को, इंग्लैंड को, हर चीज में बैक करते हैं। और सामने वाली टीम छोटी सी भी गलती कर दे, छोटी सी भी कुछ चीज कर दे, ये इतना बात का पतंगड़ बना देते हैं। तो इनका है चलता है दोस्तों, इनका ऐसे ही चलता है, इनकी मीडिया, इनका थोड़ा है सिस्टम ऐसे ही है। बट खैर, बात की जाए दोस्तों डे 2 की, जो आज के दिन हमने देखा, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेशन था, तो दोस्तों वहीं मैंने हार मान ली थी। मेरे को लगा हो गया दोस्तों, ये सीरीज इंग्लैंड ले गई, इनके बस की नहीं लग रही दोस्तों। सब खत्म लग रहा था फर्स्ट सेशन में। जिस हिसाब से क्रॉली एंड डगकेट भाई उतरे थे खेलने, अग्रेसिव शॉट भाई, यहाँ चौके छक्के, एक एक ओवर में दो दो तीन तीन चौके आ रहे, ड्राइव पे स्ट्रेप ड्राइव, कवर ड्राइव, कट, मतलब हर तरफ ग्राउंड के हर कोने में दोस्तों, हर कोने में बाउंड्री की बारिश हो रही थी, बारिश। जो इंडियन बॉलर की जो सबसे बड़ी कमी मेरे को लगती है रिसेंट टाइम में, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो हमने बीजीटी में भी देखा था, कि कोई बैट्समैन इन पे चार्ज करता है ना, जो कोई बैट्समैन इन पे चार्ज करने आता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, ये बहुत क्लूलेस हो जाते हैं। इवन जसप्रीत बुमराह टीम में हो तब भी। ठीक है, ये तो बुमराह नहीं था, ठीक है, हम कह सकते थे कि वो बहुत अग्रेसिव उतरने आ गए, बैटिंग करने आ गए। बट मैं बता रहा हूँ कि जब बुमराह भी होता है ना, तो ना हमारी टीम में जो बॉलरों में जो एक कमी है कि जब भी कोई अग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेलता है हमारे सामने, एकदम से जो खेलने पे आ जाता है, तो ना हमारे पास कोई प्लान नहीं होते। लाइन लेंथ तो छोड़ो दोस्तों, सब भूल गए थे, पता नहीं कौन दो पांच बॉले लेग पे डाल रहे हैं, बहुत ही वाइड शॉर्ट बॉले पटक रहे हैं। तो वो चीज ना कंट्रोल नहीं कर पाए जिस हिसाब से फर्स्ट सेशन गया था भाई, बहुत ही खत्म गया था। मतलब भाई 90 पे कोई विकेट नहीं गिरी, बहुत तगड़ी तरह वो अपना फर्स्ट सेशन भाई इंग्लैंड ले जाती है। और भाई क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि इस काइंड ऑफ जिस सबसे पिचेस थी भाई, इस पिच पे आके ऐसा अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, जो इंग्लैंड को आज के दिन में जो सबसे ज्यादा मदद मिली भाई, वो उन्हीं के फर्स्ट सेशन में मिली। क्योंकि जिस हिसाब से डकेट एंड भाई क्रॉली ने बैटिंग की थी, बहुत अच्छी बैटिंग की भी, बॉलिंग भी कुछ अच्छी खास इतनी हो नहीं रही थी, बट उन्होंने रिस्क लिए भाई, बॉले भाई उन्होंने चुनी, जो खराब बॉले थे उन्हें पनिश की। तो उन्होंने अपना क्रिकेट खेला, नेचुरली क्रिकेट खेला, इंटेंट से क्रिकेट खेला। तो वो चीज थोड़ी इंग्लैंड को आज हक में मिली। तो फर्स्ट सेशन के बाद तो ऐसा लग रहा था कि दोस्तों ये बनाएंगे भाई 300, 350, 400 तक ये ले जाएंगे, बहुत रन बना देंगे और लीड भी खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ लग रहा था। पर जब जैसे सेकंड सेशन शुरू होता है, इंडियन बॉलर में दोस्तों डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आती है, लाइन लेंथ अच्छी हिट करते हैं विकेट पे। क्योंकि तुम फर्स्ट सेशन की बात करोगे, इतनी बॉल विकेट पे हिट नहीं हो रही थी, बहुत ही अजीब डाल रहे थे। आई थिंक कुछ दिखा रहे थे, पिच मैप दिखा रहे थे, तो मतलब हार्डली कुछ बॉल हिट विकेट पे हिट हो रही थी फर्स्ट सेशन में। बट सेकंड सेशन में जैसे ही आते हैं, प्लान लेकर आते हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, एक जगह पे लगातार करते हैं भाई। ह्यूज क्रेडिट तो भाई मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, इन उन दोनों ने भाई, इन दोनों ने तीन तीन विकेटें उस सेशन में निकाली। एंड सेकंड सेशन में इंडिया ने 6 विकेट ली थी, और वो भी 106 रन पे। आई थिंक इंडिया के लिए भाई मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक था भाई इस सीरीज में, जिस हिसाब से बॉलरों ने कमबैक किया है। क्योंकि लग नहीं रहा था दोस्तों, लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से फर्स्ट सेशन गया था भाई, उनकी बैटिंग डेप्थ थी, एक तो उनकी बैटिंग ही खत्म नहीं होती। तो वो चीज देख के लग रहा था कि यार इंडिया थोड़ी पीछे हो गई।
बट भाई जिस हिसाब से सिराज एंड प्रसिद्ध ने बॉलिंग की, एंड भाई क्रेडिट टू भाई सिराज भाई, जिस हिसाब से सीरीज में लगा हुआ है अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसने रेस्ट लिया ना, इस सीरीज में 5 के 5 मैचेस खेल रहा है, 150 प्लस ओवर फेंक चुका है, 150 प्लस ओवर फेंक चुका है, 4 विकेट आज लेकर गया है भाई, बहुत ही एब्सोल्युटली भाई पोप को, रूट को, और जो सबसे मेरी फेवरेट विकेट थी वो थी बैथल को, क्योंकि जस्ट उससे एक बॉल पहले बैथल ने डाउन द ग्राउंड आके वो कट खेला था और उस पर चौका आया था, एंड उसी की अगली बॉल पे उसने सिराज ने फुल बॉल रखी और वहां वो प्लम्ड हो गया। तो वो बहुत अच्छी बॉल थी, प्लानिंग के साथ थी, वो लग रहा था कि हाँ भाई प्लान लगाया है, दिमाग लगाया है। तो 2-3 चीजें भाई सिराज की बहुत अच्छी थी। 110% कमिटमेंट तो तुम्हें देखो सिराज के साथ मिलेगी मिलेगी, चाहे वो रन खाए ना खाए उससे मैटर नहीं करता। कमिटमेंट तो वो भाई 100% देता है, टीम के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, जिस हिसाब से वो उसका है थोड़ा दोस्तों, थोड़ा माहौल उसका अलग सा है बाकी अदर प्लेयरों से, वो हर चीज सेलिब्रेट करता है भाई, जब टीम को 300 भी पड़े हो ना, वो जब भी सू वाला सेलिब्रेशन कर देता है, तो उसका है वो इंजॉय कर जाता है। आई थिंक मेरे को ये लगता है देख के, और जिस हिसाब से उसने बैंड भी पहना था, तो भाई बहुत ही एब्सोल्युटली मदद की भाई सिराज ने इस सीरीज में, बिना जसप्रीत बुमराह भाई वो वंस अगेन ही डिलीवर्स, एंड प्रसिद्ध कृष्णा भाई ऑल्सो, जिसने जेमी स्मिथ की विकेट ली, अच्छे अच्छे आके ब्रेक थ्रू दिलाए, उसने उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद नहीं थी कि इतना डिलीवर कर देगा, पर उसने कर दिया। आकाशदीप को एक ही विकेट मिली, बट भाई प्रसिद्ध ने भी बहुत अच्छी हेल्प की, और हैरी ब्रुक ने भी वहां से आके बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 50 रन की इनिंग्स खेली, और इंग्लैंड को वहां से 21-22 रन की वहां से लीड मिल गई थी। और जब भाई बैटिंग आती है इंडिया की, भाई जायसवाल एब्सोल्युटली फायर, और इस पिच पे भाई यही है भाई जायसवाल जिस हिसाब से खेल रहा है, यही सक्सेस है इस पिच पे भाई, जो तुमने स्टार्टिंग में भी देखा था भाई डंकेट एंड क्रॉली ने कैसे खेला, एंड जायसवाल भी यही शो कर रहा है कि इस पिच पे खेलते कैसे है, क्योंकि तुम डिफेंसिव खेलोगे, ज्यादा डिफेंसिव खेलोगे इस पिच पे, तुम्हें नहीं पता कि भाई कौन सी अगली बॉल पे तुम्हारा नाम लिखा हो। भाई तुम साई के साथ देख लो, केएल राहुल के साथ देख लो, तुम्हें नहीं पता कि भाई तुम कौन सी बॉल पे आउट हो जाओ, तुम अल्ट्रा डिफेंसिव खेलोगे तो, अल्ट्रा डिफेंसिव खेलोगे तो, जिस हिसाब से भाई जायसवाल ने खेला, कुछ बॉलें छोड़ी भी, डिफेंस भी की, और जहां जहां उसे मौका मिला रन बनाने का, उसने वहां कमिटमेंट दिखाई, इंटेंट दिखाया रन बनाने का, इसलिए भाई उसने 50 बनाई, टीम को एक अच्छे डिसेंट पोजीशन में कहूंगा जिस हिसाब से आज लाके खड़ा कर दिया। इतनी विकेट भी नहीं खोई, हाँ 2 विकेट जरूर खोई, वो साई का बहुत ही घटिया वो डीआरएस लिया उसने, प्लम्प था वहां से साफ पता लग रहा था, बट उन्होंने वहां डिसीजन लिया डीआरएस का। तो जितनी भी तुम देखोगे इतनी विकेट नहीं खोई, 2 भी विकेट गिरी, ठीक है, पर रन भी बने, अच्छी बात है रन बने, विकेट गिरी तो गिरी कोई बात नहीं, पर अच्छी बात ये थी कि रन बने, वरना ये होता था कि भाई रन भी नहीं बन रहे, विकेट भी गिर रही है, तो वहीं मैच का वहीं खड़ा का खड़ा है, ठीक है, वहां कुछ नहीं हो रहा। बट ये चीज सही लगी कि रन भी बनते रहे और विकेट गिरी, और वो उतना पता नहीं चला क्योंकि रन बन रहे थे। जायसवाल अभी 52 पे खेल रहा है, और इंडिया के पास 51 रन की लीड है, इंडिया अभी आगे है 51 रन से आगे, और जायसवाल का दोस्तों कल खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फर्स्ट सेशन में जायसवाल खड़ा रहता है, एंड आकाशदीप, मैं बोलूंगा भाई आकाशदीप भाई सही में एक ऐसा बैट्समैन है, कल ये आते ही रन बनाने को देखे ना, ये छोड़ दे भाई, विकेट आउट होता है तो हो जो भी हो, उसका काम था नाइट वॉचमैन आके आज विकेट ना गिरना, और आज का दिन बचाना, उसने हो गया, आज का दिन हो गया, डे ऑफ हो गया। अब कल भाई मैं कहूंगा कि भाई जो जायसवाल से भी ज्यादा जो अग्रेसिव खेले वो आकाशदीप खेले, आकाशदीप में पोटेंशियल है, मैंने दिलीप ट्रॉफी में भी देखा था, दिलीप ट्रॉफी में भी एंड रणजी वंजी में भी देखा था भाई, वो छक्के मार लेता है और बहुत ठीक ठाक रन बना लेता है जल्दी। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आकाशदीप आई थिंक ये कुछ 30-20-25 ऐसे रन दे गया ना क्विक फायर में, कल आते ही जल्दी जल्दी इतने रन दे गया इंडिया को, आई थिंक बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इंडिया को, एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। फिर गिल जायसवाल में एक अच्छी पार्टनरशिप लगे, कल का दिन इंडिया का जो थोड़ा, आई थिंक मैं चाहता हूँ कि यार कल तक पूरे दिन, एटलीस्ट पूरा दिन नहीं तो सेकंड सेशन तक 2 सेशन तो इंडिया कल आराम से बैटिंग कर सकती है इस पिच पे, और जैसे ही 300 के आसपास का टारगेट हो जाएगा इस पिच पे, आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चेज करने के लिए इंग्लैंड के लिए। तो इतना टारगेट आई थिंक चाहिए, देखो 300 तक का तो टारगेट चाहिए दोस्तों, 300 से ऊपर तो हो गया तो प्लस है इंडिया के लिए, वरना 300 से नीचे नीचे रहा तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए टेस्ट मैच जीत जाना, क्योंकि यू नेवर नो भाई, उनके बैट्समैन आएंगे, बॉलरों को इस हिसाब से मदद मिले ना मिले, पिच चेंज हो जाए तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है, जब हमें लगता है कि ये बॉलिंग पिच है तो बैटिंग पिच बन जाती है, बैटिंग पिच लगता है तो बॉलिंग पिच बन जाती है, तो हमें कुछ नहीं पता इस पिच का क्या चल रहा है। तो यही हुआ कि इंडिया को भाई सेफेस्ट टू सेफेस्ट जो टारगेट कल पहुंच जाना चाहिए, आई थिंक 300 प्रिटी गुड रहेगा भाई इस सरफेस पे, इस पिच पे, एंड जायसवाल और गिल, आई थिंक ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं इंडिया की तरफ से, एंड स्पेशली जायसवाल, क्योंकि ऐसे ही बैट्समैन चाहिए जो इस पिच पे भाई ज्यादा पॉजिटिव क्रिकेट खेले, ना कि कोई ज्यादा डिफेंसिव। तो होप करता हूं कि जायसवाल के बैट से कल एक सेंचुरी देखने को मिले, एक अच्छी स्कोर देखने को मिले गिल की तरफ से, और इंडिया अच्छे कोई एक अच्छे रिस्पेक्टेबल
टोटल तक पहुंचे एंड देखो फिर क्या होता है।